करोड़पति लड़का वीआईपी कार से जा रहा था। सड़क पर भीख मांगती मिली प्रेमिका। फिर जो हुआ वो हर किसी को रुला दिया। इंदौर शहर की चौड़ी सड़कों पर शाम का वक्त था। चारों तरफ हॉर्न की आवाजें, भागती गाड़ियां और लाल हरी बत्ती का शोर। उसी भीड़ में एक काली चमचमाती वीआईपी कार आराम से चल रही थी। उस कार की पिछली सीट पर बैठा था रोहित, सूटेड बूटेड, मोबाइल पर बिजनेस की बात करते हुए, मानो इस शहर की हर दौलत उसी की मुट्ठी में हो। लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी तो अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ड्राइवर ने नजर उठाकर देखा और झुझुलाकर बड़बड़ाया, फिर ये लोग आ गए। लेकिन रोहित की आंखें ठिठक गई। सामने खड़ी लड़की के फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और फैले हुए हाथ को देखकर उसकी सांस अटक गई। वो झुककर गौर से देखने लगा। चेहरा धूप से जला हुआ था, लेकिन आंखों में वही चमक, वही पहचान, और पल भर में उसके होश उड़ गए। ये कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी पहली मोहब्बत काव्या थी। वो लड़की जिसके साथ उसने कॉलेज की गलियों में सपने देखे थे, जिसके साथ हंसी मजाक में भविष्य की तस्वीरें बनाई थी, वही आज सड़क पर खड़ी होकर अजनबियों से भीख मांग रही थी। रोहित के होंठ कांपे पर आवाज गले से बाहर न निकल सकी। उसके मन में बरसों पुरानी यादें कौंध गई। कैसे लाइब्रेरी की गलियों में पहली बार मुलाकात हुई थी, कैसे छोटे छोटे लम्हों ने दोनों को करीब ला दिया था, और फिर वही प्यार जो एक दिन उसके परिवार की नफरत की वजह से टूट गया। नहीं, ये सपना है, ये काव्या नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल जब लड़की ने फटी आवाज में कहा, साहब कुछ मदद कर दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तो उसकी रूह कांप उठी। वही आवाज, वही लहजा, जिसे सुनकर कभी उसकी दुनिया रोशन हो जाया करती थी। लाल बत्ती हरी हो चुकी थी, पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, मगर रोहित की आंखें वही जमी थी। उसका दिल चिल्लाना चाहता था, काव्या तुम इस हाल में क्यों, लेकिन वो पत्थर सा बन गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और काव्या भीड़ में खो गई, मगर रोहित का मन अब किसी और चीज पर टिकने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया, सच जाने बिना अब मैं चैन से नहीं बैठ सकता। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी मोड़ो, मुझे पीछे जाना है। ड्राइवर हैरान था, पर कुछ पूछने की हिम्मत ना जुटा सका। कुछ मिनटों बाद कार उसी जगह लौटी, लेकिन वहां अब भीड़ बिखर चुकी थी। रोहित उतरा और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उसने उसे देखा, काव्या जो अब फुटपाथ के किनारे बैठी थी। उसके पास एक छोटा सा कटोरा रखा था और लोग आते जाते उस पर नजर डालकर निकल जा रहे थे। रोहित के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने पास जाकर धीरे से कहा, काव्या। लड़की ने सिर उठाया। आंखों में थकान थी, मगर पहचान की हल्की सी चमक भी थी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर नजरें झुका ली। आप यहां? उसके होंठ कांपे। रोहित के गले से शब्द मुश्किल से निकले, तुम इस हालत में क्यों? काव्या ने कटोरे को किनारे कर दिया, मानो किसी अजनबी के सामने अपनी बेबसी छुपाना चाहती हो। वो बोली, लोग दया से सिक्के डालते हैं, पर किसी की नजरों में खुद को पहचानना और भी मुश्किल होता है। ये सुनकर रोहित के दिल में सन्नाटा भर गया। उसने याद किया कैसे कभी वही लड़की कैंपस की सबसे होनहार छात्रा थी, जिसकी आंखों में सपनों का एक संसार था। वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी, गरीबों की मदद करती थी, और आज वही हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई थी। रोहित बेंच पर उसके पास बैठ गया। राहगीर हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। एक अमीर कारोबारी और एक भूखी प्यासी लड़की, दोनों एक ही जगह। बताओ ना, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या ने गहरी सांस ली। क्या फर्क पड़ता है? वक्त ने मुझे वही पहुंचा दिया जहां किसी की यादें भी सहारा नहीं देती। उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। उसने कहा, जब तुमने मुंह मोड़ा था तभी समझ गई थी कि मैं अकेली हूं। घर वालों ने मेरी शादी कही और कर दी, पर किस्मत ने वहां भी धोखा दिया। पति शराबी था, रोज मारता पीटता। धीरे धीरे सब छूट गया, घर, सम्मान और रिश्ते नाते। फिर मैं इतनी टूट गई कि अपनी टैलेंट को भी भूल चुकी हूं, और अब बस ये सड़क बची। रोहित की आंखें भीग गई। वो सोच रहा था, अगर उस दिन उसने हिम्मत की होती तो शायद आज ये हालत ना होती। अपराध बोध उसकी रग रग में भर चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया।
काव्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में करुणा और शिकायत दोनों थी। उसने कहा, माफी से पेट नहीं भरता रोहित, और नहीं टूटे सपने फिर से जुड़ते हैं। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि रोहित के भीतर सब कुछ हिल गया और वो समझ गया कि अब उसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि कुछ करना होगा। रोहित देर तक खामोश बैठा रहा। उसके सामने बैठी काव्या की झुकी आंखें जैसे आईना थी जिसमें वह अपनी पुरानी कायरता साफ देख रहा था। उसने चाहा कि जिंदगी का पन्ना पलट दे, मगर हकीकत यह थी कि सालों से अनकहे दर्द ने इस लड़की की आत्मा तक को घायल कर दिया था। काव्या, मैं तुम्हें यहां ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसने धीरे धीरे कहा। लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, छोड़ना ही तो तुम्हारी आदत रही है रोहित, कभी परिवार के दबाव में और आज शायद भावनाओं के बोझ में। लेकिन याद रखना, टूटी हुई मिट्टी के बर्तन को चाहे कितनी ही महंगी गोंद से जोड़ो दरारें फिर भी रह जाती है। उसकी बातें सुनकर रोहित का सिर झुक गया। भीड़ छन चुकी थी पर सड़क किनारे वही सन्नाटा पसरा था। हवा में धूल उड़ रही थी और शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तो क्या तुम चाहती हो मैं कुछ भी ना करूं, उसने पूछा। काव्या ने आंखें पोंछी। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे दया की नजर से मत देखो। लोग सिक्के देते हैं, कपड़े देते हैं, पर किसी ने मुझे इंसान समझकर गले नहीं लगाया। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो मुझे फिर से जीने का हौसला दो। रोहित ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे झांका। वहां शिकायत कम और उम्मीद ज्यादा थी। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें फिर कभी सिर झुकाकर जीना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें वही जिंदगी लौटा कर दूंगा जिसके तुम हकदार हो। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। काव्या हंसी, पर वो हंसी दर्द से भीगी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि समाज इतनी आसानी से मुझे स्वीकार कर लेगा? तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुम मिटने दो, रोहित ने ठान लिया। मैंने दौलत तो बहुत कमा ली पर जीना हार गया। अब अगर तुम्हें संभाल पाया तो शायद अपने गुनाहों का बोझ हल का कर पाऊंगा। यह सुनकर काव्या का चेहरा काम गया। उसकी आंखों में एक साथ आंसू और रोशनी उतर आई। उसने अपना हाथ धीरे धीरे उसके हाथ पर रखा। वर्षों बाद किसी ने उसे सहारे का भरोसा दिया था। पास से गुजरते लोग रुक कर देख रहे थे। एक अमीर आदमी सड़क पर बैठा, एक भिखारिन का हाथ थामे हुए। किसी ने फोटो खींची, किसी ने वीडियो बनाई, लेकिन उस पल रोहित को परवाह न थी। वो बस एक बात सोच रहा था, आज अगर वो चुप रहा तो जिंदगी भर बोलने लायक नहीं बचेगा। काव्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। लोग तमाशा बनाएंगे, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रोहित ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। तमाशा तब बनता है जब इंसान सच से भागे। आज मैं भागना नहीं चाहता, मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ सकता। काव्या भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही बिजनेसमैन है ना जो अखबारों में छपता है। हाँ वही, देखो कैसी औरत का हाथ पकड़कर बैठा है। बड़ी गरीब निकली उसकी पसंद। ये शब्द काव्या तक भी पहुंचे। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, देखा यही समाज है, यही लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या जरूरत है ये सब करने की? रोहित ने उसकी आंखों में सीधे झांका। जरूरत इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया था। दौलत कमाई, नाम कमाया, पर खुशी कभी नहीं मिली। आज अगर तुम्हें संभाल लूं तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई यही होगी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, बेटा ऐसी औरतों को उठाकर घर ले जाओगे तो खानदान का नाम मिट जाएगा। रोहित अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे आत्मविश्वास के साथ गूंजी, नाम तब मिटता है जब इंसान दूसरों को इंसान समझना बंद कर देता है। ये कोई बोझ नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग चुप हो गए। आसपास खड़े कई लोग भी हतप्रभ थे, मगर कुछ अब भी हंसी उड़ाने से बाज ना आए। काव्या कांपते हुए बोली, तुम्हारे लिए आसान है ये सब कहना, लेकिन मेरे लिए मेरी टूटी हुई जिंदगी हर रोज का बोझ है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फिर से खड़ी हो पाऊंगी। रोहित ने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें बस सहारे की जरूरत है। मैं वही सहारा देना चाहता हूं। याद है तुम कहा करती थी कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं वही इंसानियत निभाना चाहता हूं।
काव्या की पलकों पर आंसू चमक उठे, उसकी आवाज भराई, लेकिन लोग हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ठुकरा देंगे। तो ठुकराने दो, रोहित ने बिना हिचक के कहा। मैंने जिंदगी भर उनकी हाँ में चलकर तुम्हें खोया, अब अगर फिर वही गलती दोहराई तो खुद से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहूंगा। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन तुम्हें खोकर जो खालीपन मिला है उसे मैं और नहीं झेल सकता। भीड़ अब धीरे धीरे छंटने लगी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। रोहित ने उनकी ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, आज अगर आप लोग इस औरत को दया की नजर से देखना बंद करके इंसान की नजर से देखें तो शायद ये तमाशा खत्म हो जाएगा। भीख मांगना उसका चुनाव नहीं, मजबूरी थी, और इस मजबूरी को मैं अब अपनी ताकत से बदल दूंगा। इतना सुनते ही कुछ लोग चुपचाप हट गए। सड़क पर सन्नाटा पसर गया। काव्या ने कांपते हाथों से अपना आंचल कसकर थाम लिया। उसकी आवाज धीमी थी मगर दिल से निकली थी। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं फिर से जी पाऊंगी? रोहित ने बिना झिझक कहा। यकीन ही नहीं, मुझे भरोसा है, और ये भरोसा मैं तुम्हें दूंगा, मैं वादा करता हूं। अब तुम्हें कभी सिर झुकाकर जीना नहीं पड़ेगा। काव्या ने पहली बार उसकी आंखों में लंबे समय तक देखा। उसके चेहरे पर अब भी दर्द था, लेकिन कहीं भीतर उम्मीद की हल्की लौ जल उठी थी। अगर तुम सच में मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो तो रास्ता आसान नहीं होगा, उसने कांपते स्वर में कहा। रोहित मुस्कुराया। आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते, मैं तैयार हूं। उसने खड़ा होकर काव्या को सहारा दिया। राहगीरों की नजरें अब भी उन पर थी, पर इस बार रोहित को परवाह ना थी। वो जानता था उसका ये कदम न सिर्फ काव्या की जिंदगी बदलेगा, बल्कि उसकी अपनी आत्मा को भी नया जन्म देगा। कार का दरवाजा खुला। ड्राइवर हिचकिचाया, लेकिन रोहित ने साफ कहा, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी पर किसी का सवाल नहीं चलेगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। पीछे रह गई भीड़, धूल और ताने, और आगे थी एक नई शुरुआत जो शायद पूरे समाज को आईना दिखाने वाली थी। कार धीरे धीरे भीड़ से निकल चुकी थी। बाहर शहर की हलचल वही थी, लेकिन अंदर गाड़ी की खामोशी में दोनों के बीच अनगिनत सवाल और जवाब दबे पड़े थे। रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था, मगर निगाहें बार बार उसके सामने बैठी काव्या पर लौट आती थी। चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले, लेकिन आंखों में बरसों बाद उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे उसने झिझकते हुए पूछा। रोहित ने नरमी से जवाब दिया, वहां जहां तुम्हें फिर से सिर उठाकर जीने का हक मिलेगा, जहां लोग तुम्हें भिखारी नहीं इंसान कहेंगे। काव्या ने सिर झुका लिया। क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा? समाज इतनी जल्दी बदल जाता है क्या? रोहित ने गहरी सांस ली। समाज बदलने में वक्त लगता है, पर इंसान का इरादा एक पल में सब कुछ बदल सकता है, और मेरा इरादा अब तुम्हें संभालने का है। गाड़ी उसके पुराने बंगले की ओर नहीं, बल्कि इंदौर शहर के बीच बने उस उजाला सेवा केंद्र की तरफ मुड़ी, जहां रोहित अक्सर दान करता था, मगर आज वो सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। केंद्र की मैनेजर ने जब रोहित को काव्या के साथ देखा तो हैरान रह गई। सर, ये? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, ये वही है जिसकी मदद से ये जगह एक दिन सबसे बड़ी बनेगी। मैं इसे यहां छोड़ने नहीं आया, बल्कि इसके साथ मिलकर यहां से शुरुआत करने आया हूं। काव्या हैरान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम सच में मुझे ये जिम्मेदारी दे रहे हो? हाँ, रोहित ने दृढ़ता से कहा। कभी तुम्हारा सपना था बच्चों को पढ़ाने का, क्यों ना उसे आज सच किया जाए। मैं साधन दूंगा, तुम उन्हें ज्ञान दोगी। यही तुम्हारा असली हक है। आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए, बरसों की पीड़ा जैसे बहकर निकल गई हो। उसने कांपते हाथों से कहा, शायद किस्मत ने मुझे तोड़ा इसलिए था ताकि दूसरों को जोड़ सकूं। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खबर पूरे शहर में फैल गई। एक मशहूर उद्योगपति ने सड़क पर भीख मांग रही महिला को अपनाया और उसे शिक्षा केंद्र की प्रमुख बना दिया। शुरू में बहुत लोगों ने ताने मारे, पर जब बच्चों की आंखों में उजाला जगमगाने लगा तो वही लोग तालियां बजाने लगे। काव्या ने अपने आंसू मिटाकर नई पहचान बना ली। वो अब किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर खड़ी थी। और रोहित के लिए ये जीत सबसे बड़ी थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी पुरानी मोहब्बत को संभाला, बल्कि इंसानियत को भी जीत लिया। एक शाम दोनों उसी फुटपाथ के पास खड़े थे।
जहां उनकी मुलाकात हुई थी। काव्या ने कहा, देखो वही जगह जहां मेरी कहानी खत्म होनी चाहिए थी, वहीं से नई शुरुआत हो गई। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस नए मोड़ पर आगे बढ़ती है। उसने धीरे से पूछा, अगर उस दिन तुम मुझे पहचान कर नहीं रुकते तो क्या होता? रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद मेरी दौलत आज भी अधूरी होती और तुम्हारी जिंदगी भी हमें मिलना ही था, क्योंकि अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल होना ही इंसाफ था। काव्या की आंखों से फिर आंसू बहे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली अमीरी दौलत से नहीं, इंसानियत से होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपकी पुरानी मोहब्बत जिंदगी की ठोकरें खाकर आपके सामने आ जाए, तो क्या आप समाज की परवाह करेंगे या अपने दिल की आवाज सुनेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल कृष्णा स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।